Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of the Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। The passage for today's Bible study is taken from the Gospel according to Matthew chapter 12 verses 1 to 14. और आज के लिए जो बाइबल स्टडी के लिए हमने लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 से 14 वचन। The first two verses. At that time, Jesus went on the Sabbath through the green fields, and his disciples became hungry and began to pick ears of grain and eat. उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। But the Pharisees, seeing this, said to him, "Behold, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath." फरीशियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। At that time, the Lord was calling people to rest from striving to keep the law and religious regulations. और उस समय जो यीशु मसीह जो थे वो उन लोगों को बचा रहा था कि वो जो जितने भी धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं उन सब चीजों से बचने के लिए। He went through the grain fields on the Sabbath. और सब्त के दिन वो जो बालों के जो फील्ड होते हैं उनसे वो जा रहा था। And his disciples began to pick ears of grain and eat, seemingly breaking the Sabbath. और उसके चेले जब वहां से जा रहे तो वो बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो और वो सब्त के दिन का जो नियम होता है वो टूटने लगा। The Sabbath was ordained so that the Jews would remember the completion of God's creation. और यहूदियों में जो सब्त का दिन होता है वो उस दिन जो परमेश्वर का जो काम होता है जो उसने सब कुछ कंप्लीट किया उसको वो याद करते हैं। To profane the Sabbath was a serious matter in the eyes of the religious Pharisees. और जो धर्म गुरु जो वहाँ के जो फरीसी लोग थे अगर शब्द का कोई पालन नहीं करता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। To them it was not lawful. और उनके लिए ये वो लॉफुल नहीं था। They did not have adequate knowledge of the scriptures. और उनके पास जो जो वचन है उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं था। In response to his critics, Jesus often referred to the Old Testament scriptures. और तब उन लोगों के जो वो लोग नीचा दिखा रहे थे उसको जवाब देने के लिए यीशु मसीह ने पुराने नियम से वचनों को निकाला। Thus, Jesus wanted to explain and justify his conduct. और यहाँ पे जो है यीशु मसीह जो है उसको उनको बताना चाहते थे और वो जो कुछ भी था उसको जस्टिफाई करना चाहते थे। He referred to one incident in the life of King David. और उसने जो दाऊद के जीवन का एक वाकया वहां पे बताया। David and his followers ate the bread which was reserved for the priests. और तब उसने कहा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तब जो प्रिस्ट जो याजक खाते थे उन रोटियों को खाया। And Jesus said, human need comes before ceremonial regulations. तब यीशु मसीह ने कहा जो इंसानी जो जरूरत होती है वो बाकी किसी भी जितने भी नियम कानून होते हैं उससे पहले बढ़ के। But I say to you that something greater than the temple is here. पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। The glory of God had rested on the tabernacle and on the temple. और जो परमेश्वर की जो महिमा थी वो मंदिर से भी उसकी महिमा जो है वो बड़ी थी। In Jesus dwell all the fullness of the Godhead bodily. और उस यीशु मसीह में जो है वो सब चीज जो है संपूर्ण रीति से उसमें संपन्न होता है। Since Jesus as God was present among them, the temple took on new significance. और यीशु मसीह जो है वो उन लोगों के सामने में खड़े थे मौजूद थे तो इसीलिए जो मंदिर जो है उसका अलग ही सिग्निफिकेंस था। Without that presence, it was a barren and useless heap of stones.
और उसके प्रेजेंस के बिना, खुदा के प्रेजेंस के बिना वो एक केवल पत्थर का जिसमें कुछ भी रौनक नहीं उस तरीके से था। So Jesus said them, something greater than the temple is here. तब यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। Verse 7. But if you knew, then this means I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। Now, as the Lord of the Sabbath, he had the right to change the regulations concerning the Sabbath. और मनुष्य का जो पुत्र था वो शब्द का भी प्रभु है, तो उसके पास वो अधिकार है कि वो उन नियमों को भी बदल सकता है। He could do whatever he liked on the Sabbath. और वो कर सकता है जो कुछ भी उसे शब्द के दिन अच्छा लगे। And whatever he did was justified by himself. और जो कुछ भी उसने किया, उसने अपने द्वारा उन सबको उसने सही साबित किया। Jesus was above all rituals and regulations. और यीशु मसीह जो है कि हर एक नियम और हर एक रेगुलेशन से बढ़ के है। Since Jesus was there, no attention should have been paid to any ritual or regulation. और यीशु मसीह वहां पे थे, इसीलिए कोई भी जो नियम और कानून जो है उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया गया। Verse 10. And behold, a man who had a withered hand was there, and they asked him, saying, is it lawful to heal on the Sabbath? So that they might use him. वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? Verse 11. And he said to them, what man will there be among you who will have one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? उसने उससे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए और वह उसे पकड़ कर ना निकाले? Of how much more value then is a man than a sheep? So then it is lawful to do well on the Sabbath. भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसीलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। Verse 13. Then he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and it was restored as sound as the other. तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। Sabbath or no Sabbath, the Lord is interested in healing the dead members of his body. और चाहे वो शब्द का दिन हो या बिना शब्द का दिन, परमेश्वर जो ज्यादा इंटरेस्टेड उस चीजों में है, उसकी दिलचस्पी उस चीजों में है कि जो शरीर में जितने भी मरे हुए लोग हैं उनको चंगाई देना। To Jesus, regulations do not matter. The rescue of his fallen sheep means everything. और यीशु मसीह के लिए इतने नए नियम और जो कानून है वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि जो उसकी जो भेड़े हैं उनकी चंगाई। The Lord gave the man the word, stretch out your hand. और तब यीशु ने उस इंसान को वो शब्द दिया कि अपने हाथों को बढ़ा। In the Lord's word was the power of giving life. और परमेश्वर के शब्दों में वो ताकत है कि वो जीवन देता है। By stretching out his hand, the man took the Lord's life-giving word. और अपने हाथों को बढ़ा के उस इंसान ने जो परमेश्वर के जो शब्द जो जीवन देते हैं उसको ग्रहण किया। And his withered hand was restored by the life in his word. और उसका जो हाथ जो सूखा था उसने परमेश्वर के जो सच्चे वचन, जीवित वचन के द्वारा वो चंगा हो गया। Verse 14, but the Pharisees going out took counsel against him as to how they might destroy him. तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में संपत्ति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। So in the eyes of the religious Pharisees, for the Lord to break the Sabbath was to destroy God's covenant with the nation of Israel. और जो फरीसी जो वहां के धर्म गुरु हुआ करते थे उन लोगों के नजरों में वो ज्यादा जरूरी था कि यीशु मसीह ने शब्द के दिन जो है उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। So they took counsel against Jesus Christ as to how they might destroy him.
और इसीलिए वो आपस में सम्मति करने लगे उसके विरोध में कि कैसे इसको नष्ट करें। So the breaking of the Sabbath caused the Jewish religious people to reject the heavenly King Jesus Christ. और उस स्वर्ग का जो राजा जो यीशु मसीह जो है उसको नकारने का ये कारण था कि यीशु मसीह ने आके सब्त का दिन जो है वो उसने तोड़ दिया। इसकी वजह से जो यहूदी थे और जो धर्म गुरु थे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।